नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम बिहार एसपीडी करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले हम बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे। बिहार का क्षेत्रफल जो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.11 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल जो है 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो कुल आबादी है 10,40,99,452 है। जनसंख्या जो है बिहार की 8.60% है। लिंगानुपात 918 है और जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है। बिहार में प्रमंडल जो है 9 है और जिले 38 है। अनुमंडल जो है बिहार में 101 है। प्रखंड जो है 534 है। साक्षरता दर जो है 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता दर बिहार में 51.5% है। अब हम लोग बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे। आधिकारिक नाम जो है बिहार का, वो उत्पत्ति इसका बिहार से अर्थ बौद्ध मठ से हुई है। प्राचीन नाम जो है बिहार का प्राच्य या पूर्व देश था। मौर्य एवं गुप्त काल में नाम जो था बिहार का मगध था। गठन जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। स्थापना दिवस बिहार का 22 मार्च को हुआ था। राजधानी बिहार की पटना है। पटना के जो संस्थापक है शेरशाह सूरी हैं। सूरवंश के संस्थापक थे 1541 ईस्वी। पटना का जो प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र एवं कुसुमपुर था। पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था उदयन था। बिहार राज्य बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुई थी। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार का एक भारतीय राज्य के रूप में गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब हम लोग बिहार का राजकीय प्रतीक देखेंगे। बिहार का जो है राजकीय चिन्ह जो है पौधी वृक्ष है, 2 वास्तविक स्वास्तिक के बीच स्थित है। राजकीय पशु जो है बिहार का बैल है। इसका वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। राजकीय पक्षी गौरैया है। वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस है। राजकीय पुष्प जो है गेंदा है। वैज्ञानिक नाम कैलेंडुला ऑफिसिनालिस है। राजकीय वृक्ष जो है बिहार का पीपल है। इसका वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजियोसा है। राजकीय मछली जो है बिहार की देसी मागुर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्लैरियस बैट्रेकस है। राजकीय जलीय जीव जो है गांगे डॉल्फिन है। वैज्ञानिक नाम जो है इसका प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। इसे वर्ष 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। राजकीय खेल जो है कबड्डी है बिहार का। राजकीय और प्रथम भाषा बिहार की हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। 1984 ईस्वी में बनी थी। राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके गीतकार श्री सत्यनारायण है। गीतकार इसके हरिप्रसाद चौरसिया हैं। मार्च 2012 को इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। प्रार्थना राज्य है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। लेखक इसके M.R. चिश्ती हैं। आवाज़ उदित नारायण का है। राजनैतिक परिचय विधानमंडल बिहार का जो विधानमंडल है द्विसदनीय है। विधान परिषद एवं विधानसभा। विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो है 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है, कटोरिया एवं मनिहारी। कटोरिया जो है बांका जिला में है, मनिहारी कटिहार जिला में है। प्रशासनिक परिदृश्य उच्च न्यायालय जो है बिहार का पटना है। स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। जिला 38 है। 38वां जिला जो अरवल है। प्रस्तावित 39वां जिला जो है बाढ़ है।
राज्य में प्रमंडल जो है 9 है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। अनुमंडलों की जो संख्या है 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 8053 है। पुलिस थानों की जो संख्या है बिहार में 1380 से अधिक है। पुलिस जिला जो है 44 है। 40 सिविल जिला है और 4 रेलवे जिला है। महिला थाना जो है 40 है। बिहार में महानगरों की संख्या बिहार में 1 है, पटना। नगर निगम बिहार में 19 है और नगर परिषद जो है बिहार में 89 है। नगर पंचायत जो है 156 है और नगर निकाय 264 है। नगरों की संख्या जो है 199 है बिहार में। गाँवों की संख्या जो है 45,103 है। अब हम लोग बिहार का भौगोलिक परिचय देखेंगे। बिहार की जो आकृति है आयताकार है। क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में जो स्थान है 12वां है और शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल जो है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है 5228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला शिवहर है 444 वर्ग किलोमीटर। समुद्री तल से औसत ऊंचाई 173 फीट यानी कि 52.73 मीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी जो है 200 किलोमीटर है लगभग। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम 383 किलोमीटर है। बिहार की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून है। उत्तर बिहार की जो जलवायु कोपेन के अनुसार संकेत जो है CWG है। दक्षिण बिहार की जो जलवायु है कोपेन के अनुसार संकेत AW है और उत्तर बिहार की जो जलवायु त्रिवार्था के अनुसार संकेत CAW है। दक्षिण बिहार की जलवायु त्रिवार्था के अनुसार संकेत AW है और उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र थर्नवाट के अनुसार संकेत CBW है। और शेष बिहार की जलवायु थर्नवाट के अनुसार CAW है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है 110 से 120 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है और सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है औरंगाबाद है और सबसे गर्म जिला गया जी और सबसे ठंडा जिला भी गया जी है। भौगोलिक सीमाएं उत्तर में जो है नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। राज्य की सीमा से लगे राज्य हैं 3 पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले जो हैं 8 हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी बंगाल की सीमा से लगे जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिले जो हैं 3 हैं। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे जिले 8 हैं। भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा। गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश जो है नेपाल है उत्तर में। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है लगभग। नेपाल की सीमा से लगे जिले 7 हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार की राजधानी जो पटना से लगे जिले 9 हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण का है। सबसे दक्षिणी जिला जो है गया है और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और सोमेश्वर पहाड़ी स्थित कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। शिवालिक हिमालय का भाग है। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। अधिकांश भाग में पाई जाने वाली मिट्टी जो है कछारी है, जलोढ़ मिट्टी। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है 68.80 लाख हेक्टेयर है, भारत का 16.5%। बागर क्षेत्र या मिट्टी पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान या मिट्टी है।
खादर क्षेत्र या मिट्टी, नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान या मिट्टी है। कोसी मैदान की जो औसत ऊंचाई है 30 मीटर है। दक्षिण का पहाड़ी भाग मुंगेर, नवादा, राजगीर, खड़गपुर और गया है। बिहार की नदियाँ, अब हम लोग बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। दक्षिण बिहार की जो नदियाँ है करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल व अजय है। उत्तरी बिहार की जो नदियाँ है घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा है। क्रम पश्चिम से पूर्व में ये जो सभी हिमालयन नदियां हैं। बिहार के मध्य भाग पश्चिम से पूर्व में बहने वाली नदियां गंगा है। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है 12 है। बिहार में गंगा की जो लंबाई है 445 किलोमीटर है। सर्वाधिक पटना में 99 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड है। बिहार में जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश है। सोन नदी गंगा से मिलती है पटना में, मनेर के हल्दी, छपरा में। सोन नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिले से। बिहार का जो शोक है कोसी नदी को कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए जो कुख्यात है। कोसी नदी का उद्गम जो है गोसाई स्थान नेपाल है। कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है सुपौल जिला से। बिहार में जो है कोसी नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। कोसी नदी गंगा से मिलती है कुर्सेला कटिहार के पास। पुनपुन नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार, पलामू जिला, झारखंड है। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है फतुहा के पास। उद्गम इसका पलामू जिला से होता है। गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है ना पूर्णा श्रेणी है, नेपाल। गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। गंडक नदी गंगा से मिलती है हाजीपुर के निकट। गंडक नदी के किनारे स्थित शहर है हाजीपुर एवं सोनपुर। बूढ़ी गंडक नदी गंगा का उद्गम है सोमेश्वर पहाड़ी, पश्चिमी चंपारण जिले में चौतरवा चौर से। यह खगड़िया जिले में गंगा से मिलती है। बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर। त्रिवेणी नहर निर्मित है गंडक नदी पर, चंपारण जिले में। फल्गु नदी का जो निर्माण मोहाना और लीलांजन नदियों के संगम से होता है। फल्गु नदी का अन्य नाम निरंजना। बिहार में लंबाई 135 किलोमीटर है। भारत का जो सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम है फल्गु नदी पर स्थित है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है करमनासा, गंडक और घाघरा नदी। करमनासा नदी अपवित्र नदी का उद्गम जो है कमूर की पहाड़ियों से होता है। करमनासा नदी गंगा से मिलती है चौसा, बक्सर में। बिहार की जो पहली नदी जोड़ योजना है कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को 2 भागों में बांटती है बागमती नदी। पूरे बिहार राज्य को 2 भागों में बांटती है गंगा नदी। बिहार में परिवहन एवं संचार के बारे में देखेंगे। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में स्थान जो है 8वां है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान देश में 10वां है। कुल सड़क घनत्व 3167 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। सड़क घनत्व में बिहार का देश में स्थान जो है 3रा है, प्रथम केरल। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 6132 किलोमीटर है। सितंबर 2024 का यह आंकड़ा है। राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर है। सितंबर 2024। जिला सड़कों की कुल लंबाई 16296 किलोमीटर है। सितंबर 2024। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना है 506 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर है, मात्र 22 किलोमीटर। बिहार में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व जो है 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है, 404 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727 है, 4.5 किलोमीटर। NH 2 नया नाम NH 19 पर बिहार का स्थित शहर है मोहनिया, कैमूर, सासाराम, रोहतास, औरंगाबाद, डोभी, गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह बिहार के मोहनिया, औरंगाबाद और डोभी से होकर के गुजरती है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना 11 जून 1975 को की गई थी। भारत का सबसे पुराना रोपवे
राजगीर रोपवे है। मंदार हिल रोपवे उद्घाटन इसका 2021 में बांका जिले में स्थित है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC की स्थापना 1959 में हुई थी। बिहार का जो पहला अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT की स्थापना 18 सितंबर 2020 को पटना के बैरिया में हुई थी। बिहार में जो वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई थी। बिहार में प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, जोगबनी हवाई अड्डा अररिया और चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया और रक्सौल हवाई अड्डा पूर्वी चंपारण, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर है। पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्थापना इसका 1973 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था 2008 में। PM मोदी ने पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन एवं बिहटा एयरपोर्ट की आधारशिला रखी 29 मई 2025 को। बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई 3825 किलोमीटर है लगभग। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हुआ था। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ था। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ था और राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई जो है 32.50 किलोमीटर है, जिसमें से 13.91 यानी कि 91 किलोमीटर हिस्सा जो है उत्थित ट्रैक होगा और 18.59 किलोमीटर भूमिगत है। पहले कॉरिडोर की लंबाई जो है 17.93 किलोमीटर है तथा दूसरे की 14.57 किलोमीटर है। मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल आवंटन जो है 3402.09 करोड़ है। बिहार में स्थित एकमात्र रेलवे जोन जो है पूर्वी मध्य रेलवे है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर है। हाजीपुर रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुई थी। रेल मंडलों की संख्या जो है 4 है: सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार। बिहार में जो है प्रथम आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन 26 जनवरी 1938 को पटना में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ 14 जून 1978 ईस्वी को हुआ था। बिहार में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं के बारे में अब देखेंगे। कुल जो सकल सिंचित क्षेत्र जो है 2022-23 का 56.98 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन जो है नलकूप 64.1%, नहरें 30.3%, तालाब 2.05% और अन्य जो है 3.52% है। सर्वाधिक सिंचित जिला जो है रोहतास है। न्यूनतम सिंचित जिला शिवहर है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। निर्माण 1874। बिहार की जो है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है सोन परियोजना है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार में उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। गंडक परियोजना गंडक नदी को नेपाल में सालग्रामी कहा जाता है। बिहार एवं नेपाल की जो संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना है। बिहार में कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 में हुई थी। बिहार की अर्थव्यवस्था 2023-24 सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2023-24 वर्तमान मूल्य पर जो है 8,54,429 करोड़ है। वृद्धि जो है 14.5% की हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2023-24 स्थिर मूल्य जो है इसका 4,64,540 करोड़ है। इसमें वृद्धि जो है 9.2% की हुई है। निवल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 वर्तमान मूल्य जो है 7,71,435 करोड़ है। निवल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 स्थिर मूल्य पर 4,11,359 करोड़ है। प्रति व्यक्ति आय जो है वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपया है। इसमें वृद्धि जो है 12.8% की हुई थी। प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपया है। वृद्धि 7.6% हुई थी। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है 2022-23 पटना 1,21,396 रुपया हुई थी।
सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय 2022-23 पटना 1,21,396 रुपया है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय 2022-23 शिवहर 19,561 रुपया है। प्राथमिक घाटा 2023-24 में GSDP का 2.1% 18,054 करोड़ है। प्राथमिक घाटा 2024-25 का GSDP का 0.9% 8,559 करोड़ रुपया है। राजस्व घाटा 2023-24 GSDP का 0 से 3% 28,033 करोड़ है और राजस्व घाटा 2024-25 GSDP 0.1% 1,121 करोड़। राजकोषीय घाटा 2023-24 GSDP का 4.2% 35,660 करोड़। राजकोषीय घाटा 2024-25 GSDP का 3.0% 29,095 करोड़। GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023-24 19.9%। GSDP में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 2023-24 21.5%। GSDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान 2023-24 58.6%। ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2023-24 363 किलोवाट घंटा यूनिट। राज्य में बिजली की कुल खपत 2023-24 3830 करोड़ यूनिट। सर्वाधिक पेट्रोल की खपत 2023-24 पटना 17.7 मीट्रिक टन। सर्वाधिक डीजल की खपत 2023-24 पटना 35.9 मीट्रिक टन। सर्वाधिक रसोई गैस की खपत 2023-24 पटना 24.9 मीट्रिक टन। बिहार में कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर LFPR 2023-24 55%, ग्रामीण 56%, शहरी में 46.3%। पुरुष श्रम शक्ति सहभागिता दर 2023-24 78.5%, ग्रामीण 79.2%, शहरी 71.9%। महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर 2023-24 32%, ग्रामीण 33.5%, शहरी 18%। भारत में कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर 2023-24 64.3%। कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2023-24 53.2%। बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 3%, भारत 3.2%, पुरुष में 3.6% और महिला में 1.6%। यह राष्ट्रीय स्तर से कम है। बिहार में जो प्रजनन दर है 3 है। बिहार में जन्म दर 26.2 प्रति 1,000 जनसंख्या है। शिशु मृत्यु दर 2020 में 27 प्रति 1,000 जीवित जन्म है। बाल मृत्यु दर 2020 में 6.9 प्रति 1,000 जीवित जन्म है। नवजात मृत्यु दर 2020 21 प्रति 1,000 जीवित जन्म। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 69.5 वर्ष। 2016-20 वृद्धि 3.7 वर्ष। महिला जीवन संभाव्यता 59 वर्ष। वार्षिक वर्षापात 2024-25 1003.4 mm, लगभग 88% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। बिहार में शहरीकरण दर लगभग 17.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरीकरण दर 11.3% थी। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला पटना 44.3% है और सबसे कम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर 3.5% है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक जॉब कार्ड वाले 3 जिले हैं। पूर्वी चंपारण 7.4 लाख, समस्तीपुर 7 लाख और गया जी 6.6 लाख। और मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा जो है 54.3%। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे। कुल जनसंख्या जो है 10.41 करोड़, पुरुष जनसंख्या 5.43 करोड़ 52.14%, महिला जनसंख्या 4.98 करोड़ 47.86%, ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ 88.7%, शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ 11.3%, जनसंख्या घनत्व 1000
106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर 1880, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर 488, लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, पुरुष जनसंख्या 5.43 करोड़ 52.14%, महिला जनसंख्या 4.98 करोड़ 47.86%, लिंगानुपात महिला 918 महिला प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर 876, शिशु लिंगानुपात 0.0 से 6 वर्ष 935 महिला प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज 971, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली 904। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 25.42%। सर्वाधिक वृद्धि दर दशकीय मधेपुरा 31.12%। न्यूनतम वृद्धि दर दशकीय गोपालगंज 19.02%। साक्षरता दर 61.8%। पुरुष साक्षरता दर 71.2%। महिला साक्षरता दर 51.5% और ग्रामीण साक्षरता दर 59.78%। शहरी साक्षरता दर 76.86%। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया 59.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास 62.97%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा 41.68%। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर रोहतास 72.5%। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर पूर्णिया 48.4%। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कैमूर 82.6%। न्यूनतम शहरी साक्षरता दर शिवहर 62.0%। न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता दर सहरसा 39.2% और साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 11 17.9%। सर्वाधिक साक्षर जिला जो है रोहतास है 73.4%। न्यूनतम साक्षर जिला जो पूर्णिया 51.1%। अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है 15.91% है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 1.3% है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला गया है 30.39%। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला किशनगंज है 6.69%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंट वाला जिला पश्चिमी चंपारण 6.35% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला खगड़िया है 0.03%। बिहार में शहरीकरण दर 2011 11.3% है। राष्ट्रीय जो 31.2% है। शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर 0.38% है। सर्वाधिक शहरीकृत जिला जो है पटना 43.1% है। सबसे कम शहरीकृत जिला समस्तीपुर बांका 3.5% है। अब हम लोग बिहार का विविध देखेंगे। बिहार में वन जीव अभयारण्य गौतम बुद्ध अभयारण्य गया है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, भीमबाध अभयारण्य मुंगेर, कांवर झील अभयारण्य बेगूसराय, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, पंत वन प्राणी अभयारण्य नालंदा, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार दरभंगा, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार और बड़ैला सलीम अली पक्षी विहार वैशाली। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी के किनारे सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। बिहार के प्रमुख जलप्रपात बिहार में है प्रमुख जलप्रपात कोकुला जलप्रपात नवादा में, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में, करकट जलप्रपात कैमूर और दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में, करमनाशा जलप्रपात बक्सर,
धुआकुंड जलप्रपात सासाराम, मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में, तितुला भवानी जलप्रपात रोहतास में, जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में। अब हम लोग बिहार के कुछ प्रमुख पशु और पक्षी बिहार को देखेंगे। नागी नकटी पक्षी बिहार जमुई में, वाल्मीकि पशु बिहार पश्चिमी चंपारण में, गोगा बिल पक्षी बिहार कटिहार में, और हरियारा बाग हिरण पार्क अररिया में, कांवर झील पक्षी बिहार बेगूसराय और कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा, सरेआम पक्षी बिहार बेतिया, सुहियान पक्षी बिहार भोजपुर, बरेला झील असलियों वाली पक्षी बिहार कटिहार। अब हम लोग बिहार की कुछ प्रमुख झीलों को देखेंगे। अनुपम झील कैमूर, काबर झील बेगूसराय, तिलहर झील जो है कैमूर में, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, गोगाबिल झील गोगाबिल या घोघा झील कटिहार, बारिला झील वैशाली, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा, अनुपम झील कैमूर, जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी, सरयान वन मोतिहारी। बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील बेगूसराय 2020। वर्तमान में बिहार में रामसर स्थलों की संख्या जो है 6 है। कांवर झील बेगूसराय 2020, नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई 2024, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई 2024, उदयपुर झील बेतियार 2024, गोगाबिल झील कटिहार 2025 और गोकुल जलाशय बक्सर 2026। अब हम बिहार के प्रमुख पावर स्टेशन को देखेंगे। बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय, काटी ताप विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर, बाढ़ सुपर ताप विद्युत केंद्र पटना, नवीनगर ताप विद्युत केंद्र औरंगाबाद, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भागलपुर, बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा बक्सर, लोकनाट्य डोमकच विदेशिया जाट जटिन कीर्तनिया सामक चकेवा। बिहार के प्रसिद्ध लोकनाट्य हैं डोमचक, डोमकच, विदेशिया, जाट जाटिन, कीर्तनिया, सामा चकेवा। चित्रकला में आ जाएगा मधुबनी, मजुसा, जादोपिया, थांका चित्रकला, सांझी कला। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से हुई थी। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है पादरी की हवेली है। निर्माण इसका 1713 में हुआ था। पहला जिला स्कूल पटना हाई स्कूल है, खोला गया 1835 में। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में बिहार का पहला कॉलेज था। बीएन कॉलेज पटना की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में हुई थी। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में हुई थी। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना की स्थापना 1949 में हुई थी। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज के द्वारा। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना की स्थापना 1949 में हुई थी। कालिदास रंगालय पटना की स्थापना 9 अक्टूबर 1974 को अनिल कुमार मुखर्जी के द्वारा हुई थी। पटना गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 में जॉन सोर के सुझाव पर हुआ था। पटना गोलघर का वास्तुकार कप्तान में नामकरण 1948 में हुआ था। पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण 15 फरवरी 2013 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। गांधी स्मारक संग्रहालय जो है पटना की स्थापना 1967 में हुई थी, यानी कि 1976 में। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में, लंबाई इसकी 5.575 मीटर है। सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजरूल हक ने 1921 में की थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को की थी। बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर जो है स्थल महाबोधि मंदिर बोध गया है वर्ष 2002 में। नालंदा विश्वविद्यालय वर्ष 2016 में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 25 नवंबर 2010 को हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना 2014 में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को हुआ था। बिहार का जो पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1872 में प्रकाशित हुआ था।
बिहार में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था 1875 में। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में किया था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। उदवंत प्रकाश पुस्तक के लेखक मौलवी कवि थे। अभिनेता अशोक कुमार का असली नाम कुमुदलाल गांगुली है। जन्म भागलपुर में। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1988 ईस्वी में। सिल्क सिटी के रूप में बिहार का विख्यात जिला भागलपुर है। बिहार का जो 5 पहाड़ियों से घिरा जिला है, राजगीर, रत्नागिरी, विपुलागिरी और वैभारगिरी, सोनगिरी एवं उदयगिरी पहाड़ियों से घिरा है। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया 2018 में। रोहतास जिले में स्थित कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना मोकम्मा में 1978 में हुई थी। बिहार का पहला बजट किसने पेश किया था? बिहार के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा ने वर्ष 1946 से 47 के लिए। बिहार का पहला आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2006 से 7 में। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा बिहार का जो पहला हरित बजट पेश किया गया था वर्ष 2020 से 21 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा। विश्व शांति स्तूप है राजगीर में। निर्माण इसका 1969 ईस्वी में जापान के सहयोग से। विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी के द्वारा। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व अशोक ने यूनेस्को ने 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया। बोधगया का बोधि वृक्ष अपनी किस पीढ़ी का है? तो चौथी पीढ़ी का। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत नीतीश कुमार ने 2010 में की थी। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में हुई थी। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 29 जून 1969 को। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 8 बार। बिहार में जो है 7 निश्चय योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिएडा की स्थापना 1974 में हुई थी। 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बैपाड की स्थापना 2006 में हुई थी। बापू टावर गर्दनीबाग पटना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को हुआ था। राजगीर नेचरी सफारी का उद्घाटन 26 मार्च 2021। राजगीर ग्लास ब्रिज का उद्घाटन 26 मार्च 2021। राजगीर जू सफारी का उद्घाटन 16 फरवरी 2022। राजगीर में खेल परिसर का उद्घाटन 26 जून 2023 को। इसका नामकरण राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के नाम पर किया गया है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन 29 अगस्त 2024 को। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई थी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन विशफुल बिहार है। नई पर्यटन नीति 2023-28 को स्वीकृति दिसंबर 2023 में। वर्ष 2023 में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या 8 से 21.33 लाख है। बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई किशनगंज में। जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में 1980 के दशक में। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना 1904 में मढ़ौरा सारण में हुई थी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई थी। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 31 मार्च 1982 में हुई थी। पटना म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना 3 अप्रैल 1974 को हुई थी। बिहार म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना 15 अगस्त 2015 को हुई थी। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1949 को। इसके पहले अध्यक्ष श्री राजन धारी सिन्हा थे। बिहार राज्य महिला आयोग का गठन 1993 में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन 10 अक्टूबर 2010 को। बिहार राज्य बाल मजदूरी आयोग का गठन 1999। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू हुई 5 अप्रैल 2016
कोसी मेची लिंक परियोजना के संभावित जिले 4 अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। नीतीश कुमार की न्याय यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई 2005 को। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत 23 दिसंबर 2024 को। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहला चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2026 पश्चिमी चंपारण के बेतिया से। अब हम लोग बिहार का इतिहास देखेंगे। प्राचीन बिहार। बिहार के पौराणिक स्थल मुंगेर एवं नालंदा है। बिहार के मध्य पौराणिक स्थल हजारीबाग, रांची, सिंहभूमि और संथाल है। बिहार के 9 पौराणिक स्थल है चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनुआ, रोहतास। एकमात्र 9 पौराणिक स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं चिरांद, सारण जिला। लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य मिले हैं कुम्हरार से। कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। मौर्य काल के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं कुम्हरार से। कुम्हरार में अवशेषों की खुदाई हुई थी 1913 में। मौर्यकालीन याक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है दीदारगंज, पटना से। 16 महाजनपदों में से किन 3 महाजनपदों का विस्तार बिहार में था? बजी, लक्ष्मी, वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, मगध, पटना, गया और नालंदा क्षेत्र। अंग जो था भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र। वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वजी 8 गणराज्यों का एक संघ था। विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, उग्र, भोग, कुरु, हस्तिनापुर, इक्ष्वाकु, अयोध्या एवं वजी। विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद से और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वजी संघ के ज्ञात्रिक गणराज्य के कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर की माता त्रिशला थी। लिच्छवी गणराज्य के चिट्टक की बहन थी। इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र था लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली। गुप्तकालीन मुहरें प्राप्त हुई है वैशाली से। चित्रित भित्तियाँ मिली है रजौना और नालंदा से। वैशाली गणराज्य की प्रसिद्ध नर्तकी थी आम्रपाली। वैशाली की नगर वधू के रूप में जाना जाता है आम्रपाली को और आम्रपाली का संबंध था मगध नरेश बिंबिसार एवं अजातशत्रु से। बिंबिसार एवं अजातशत्रु समकालीन थे महात्मा बुद्ध के। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी है। अंग महाजनपद का अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध और प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाता था मगध और मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह गिरिवज्र। राजधानी को राजगृह के पाटलिपुत्र स्थापित किया गया था उदयन ने। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया शिशुनाग ने। प्राचीन बिहार। बिहार के प्रशासनिक स्थल मुंगेर एवं नालंदा। बिहार के मध्य पौराणिक स्थल हजारीबाग, रांची, सिंहभूमि, संथाल। बिहार के 9 पौराणिक स्थल चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनुआ, रोहतास। एकमात्र 9 पौराणिक स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं तो चिरांद। लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य मिले हैं कुम्हरार से। कुम्हरार स्थल जो है संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। मौर्य काल के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं कुम्हरार से। कुम्हरार के अवशेषों की खुदाई शुरू हुई थी 1913 में। मौर्यकालीन यक्षिणी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है दीदारगंज, पटना से। 16 महाजनपदों में से किन 3 महाजनपदों का विस्तार बिहार में था? तो वजी, लक्ष्मी, वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र। अंग जो था भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली। गुप्त काल मुहरें प्राप्त हुई है वैशाली से। चित्रित भित्तियाँ मिली है रजौना और नालंदा से। वैशाली गणराज्य की प्रसिद्ध नर्तकी थी आम्रपाली। वैशाली की नगर वधू के रूप में भी आम्रपाली को जाना जाता है। आम्रपाली का संबंध जो है मगध नरेश बिंबिसार एवं अजातशत्रु से है। बिंबिसार एवं अजातशत्रु समकालीन थे महात्मा बुद्ध के। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी। अंग महाजनपद का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था मगध। मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह गिरिवज्र।
राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया था उदयन ने। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था शिशुनाग ने। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है, वैभवगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी एवं रत्नागिरी। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने सोन तथा सोन गंगा के संगम पर किया था। मगध साम्राज्य की स्थापना किया गया था गंगा नदी के तट पर। मगध का सबसे पहले शासन किया था हर्यक वंश ने। हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। मगध महाजनपद का प्रथम शासक था बिंबिसार। बिहार में बौद्ध बनने वाला पहला शासक था बिंबिसार। मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार। मगध एवं अंग महाजनपद का पहला उल्लेख मिलता है अर्थवर्ध वेद में। अर्थवर्ध वेद में मगध क्षेत्र को कहा गया है किकट प्रदेश। अर्थवर्ध वेद में मगध के निवासियों को कहा गया है वात्य। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध ज्ञान में पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में शबाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी राजगिरी बिहार में 468 ईसा पूर्व मल्लराजा सृष्टिपाल के राजा प्रसाद में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन लगभग 310 ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था 670 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध धर्म का नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है नालंदा जिले के राजगीर के पास। यूनेस्को के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था 2016 ईस्वी में। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थान में बौद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना गोपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल ने की थी। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था पाल शासक देवपाल ने। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल में। महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया 2002 में। मध्यकालीन बिहार पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में, जिसका नेतृत्व बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इब्न बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी लखनौती को। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी बख्तियार खिलजी की उदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ विजय 1198 में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी सहायक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा करके नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में। बिहार का पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ पुस्तक तबकात ए नासिरी से। लेखक इसके मिन्हाज ए सिराज थे। बख्तियार खिलजी की हत्या उसका एक उत्तराधिकारी अली मर्दान ने की थी। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था बिहार शरीफ के इमादपुर मुल्ला में। इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया सैफुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। कर्नाट वंश मिथिला एवं तिरहुत की स्थापना नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में 11वीं सदी में की थी। कर्नाट वंश की राजधानी थी सिमरावगढ़, वर्तमान में नेपाल में है। मैथिली भाषा का विकास हुआ था कर्नाट वंश के दौरान।
मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है कर्नाट वंश का शासनकाल। राजनीति रत्नाकर के लेखक जो हैं चंद्रेश्वर। कर्नाटक शासन का विवरण। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में अफगान शासक की स्थापना की थी शेर शाह ने, और शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खां, पिता हसन खां थे। फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी बहार खां नुहानी ने। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम, रोहतास। निर्माण 1545 ईस्वी। शेर शाह का मकबरा बनवाया था उसका पुत्र इस्लाम शाह ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। अकबर ने बिहार व बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में, और बिहार को मुगलों के द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया था 1580 में। पहला मुगल सम्राट जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था फर्रुखसियर 1773 ईस्वी में। अलीवर्दी खां बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ था 1733 ईस्वी में। अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ था 1759 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र था मनेर। सूफी संत सरफुद्दीन आहया मनेरी का संबंध था फिरदौसी संप्रदाय से। सरफुद्दीन याह्या मनेरी की कब्र स्थित है बिहार शरीफ नालंदा में। मखदूम शाह दौलत का कब्र स्थित है मनेर शरीफ में पटना में। बिहार भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक। उन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिखों के जो 10वें एवं अंतिम धर्म गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब का निर्माण करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। आधुनिक बिहार के बारे में देखेंगे। बिहार आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। बिहार पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने वर्ष 1632 ईस्वी। अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1651 ईस्वी में। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति रहे 1936 से 44। बिहार मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को। बिहार में होम रूल लीग के शाखा का उद्घाटन हुआ था 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1906 में बाबा ठाकुर दास के द्वारा। पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ था 1908 में। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 पटना में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 हजारीबाग। बिहार में कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1919। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मणिन्द्र नारायण राय के द्वारा हुआ था। बिहार में रविंद्र दास सभा का गठन 1928 में जगजीवन राम ने। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को सचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था तो मोहम्मद यूनुस ने 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने 1939 में। बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण जिला में शुरू हुआ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया तो चौकीदारी कर। स्वदेशी लिंग की स्थापना
मई 1929 में अध्यक्ष सर अली इमाम ने किया था। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व श्री कृष्ण ने किया। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण जी को जाना जाता है, सिंह को जाना जाता है। बिहार में स्वराज्य दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में हुई थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में श्री दीपनारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार भ्रमण हुआ था 1937 में। मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने। बिहार में अब जनजातीय विद्रोह देखेंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने 1855 से 56 में किया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो मेजर बानो। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था 1800 में। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने 1885 से 1900 छोटा नागपुर में किया था। और मुंडा विद्रोह का अन्य नाम था उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा जो अन्य नाम धरती अब्बा का कार्य क्षेत्र था रांची। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा हुआ था। नोनिया विद्रोह जो है 1770 से 1800 में सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। हो विद्रोह जो है 1820 से 21 में हुआ था सिंहभूम में। और ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 में गुमला में हुआ था। नेतृत्व इसके जतरा भगत ने किया था। बिहार में वहाबी आंदोलन 1826 का मुख्य केंद्र था पटना। पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। 1857 का जो विद्रोह एवं बिहार 1857 का विद्रोह एवं बिहार देखेंगे। तो बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से। पटना में 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था आरा में। बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक था विलियम टेलर और विंसेंट आयर। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 1782 में शाहाबाद जिला जगदीशपुर में हुआ था। कुंवर सिंह के माता का नाम था पंचरतन कुंवर। कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए 22 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व छोटे भाई अमर सिंह ने किया था। बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन। अब हम लोग कांग्रेस अधिवेशन को देखेंगे। बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। बांकीपुर में 27वां, गया में 37वां एवं रामगढ़ झारखंड में 54वां। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 में अध्यक्षता इसके राय बहादुर आर्यन मधुलकर ने किया था 27वां अधिवेशन। कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन था आयोजित किया गया था 1922 में गया में और अध्यक्षता इसके चित्तरंजन दास ने किया था। कांग्रेस का जो 54वां अधिवेशन था आयोजित किया गया था 1940 में रामगढ़ में, अध्यक्षता इसके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अब हम लोग बिहार में चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण 1917 में। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल निवासी थे मुरली भरहवा गांव, पश्चिमी चंपारण जिला। गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात हुई थी 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। चंपारण में गांधी जी की जान बचाई थी। बतख मियाँ ने तिनकटिया पद्धति का संबंध था चंपारण जिले के किसान से।
बिहार में 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती होती थी? खेती करना अनिवार्य था, तो 3/20 भाग। 3 कठिया पद्धति का समाप्त हुआ था 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक और रामनवमी प्रसाद शंभूशरण। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला। अब हम लोग बिहार में किसान सभा की स्थापना देखेंगे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 1929 में सचिव श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन सोनपुर में 1929 में हुआ था। अध्यक्ष इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में हुआ था 1934 में। अध्यक्ष इसके पुरुषोत्तम दास टंडन थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में हुआ था 1935 में। अध्यक्ष इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार में किसान आंदोलन का जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन का आयोजन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। हुंकार पत्रिका प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसान क्या करे पुस्तक के लेखक सहजानंद सरस्वती हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में, और इसके सचिव NG रंगा थे। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के प्रयास से। अब हम लोग असहयोग आंदोलन और बिहार देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था स्वामी विधानंद ने। दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 20 था। इसके नेतृत्वकर्ता स्वामी विधानंद थे। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन सक्रिय थे। छपरा में सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मजहरूल हक ने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान मित्र खैरू मियाँ से प्राप्त भूमि पर बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 अप्रैल 1921 को गांधी जी ने की थी। मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजहरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को किया था। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, इसके बारे में जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो बांकीपुर जेल। 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था बलदेव सहाय ने। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र था गांधी मैदान। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण 1948 में हुआ था। सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? तो 7। उमाकांत सिन्हा सारण में, रामानंद सिन्हा पटना में, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, राजेंद्र सिंह सारण, राम गोविंद सिंह पटना, देवीपत चौधरी जमालपुर, जगतपति कुमार औरंगाबाद। सचिवालय गोलीकांड में किसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था? पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी WG आर्चर ने। सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस के गोलियों का शिकार हुए थे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में स्वराज दल पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया था। बिहार में स्वराज दल पार्टी का पहला बैठक 26 जनवरी 1923 को हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद, पहले सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। बिहार में साइमन कमीशन का आगमन 12 दिसंबर 1928 को पटना में हुआ था। बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जयप्रकाश नारायण के बारे में जानेंगे। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले अब सिवान के जीरादेई में है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने थे 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग।
महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पिता महादेव सहाय, माता कमलेश्वरी देवी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम था राजवंशी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति रहे 1950 से 62 तक लगातार 2 बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में। 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता मौलाना मजहरूल हक ने किया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को सारण में हुआ था। लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के माता का नाम था और श्रीमती फूलरानी, पिता का नाम फूलरानी और पिता का नाम था हरसुदयाल। जयप्रकाश नारायण को मैक्सिस अवार्ड दिया गया था 1965 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1999 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार में आज़ाद दस्ता का संचालन जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब हम लोग बिहार में प्रथम देखेंगे। बिहार में प्रथम कौन क्या है? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे 1920। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के पहले सर जेम्स डेविड शिफ्टन 1935 थे। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद जयराम दास दौलत राम 1947 थे। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता पूर्व मोहम्मद यूनुस 1937। स्वतंत्रता बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह। स्वतंत्रता पूर्व बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा सरबाद। स्वतंत्रता बाद प्रथम विपक्ष नेता विधानसभा के एस के बागे थे। प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद उपसभापति सैयद हसन इमाम थे। स्वतंत्रता पूर्व श्याम प्रसाद सिंह। स्वतंत्रता के बाद प्रथम महिला सभापति विधान परिषद की राजेश्वरी देवी। प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग मंजू प्रकाश। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। सर्वोच्च न्याय के मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बनने वाले प्रथम बिहारी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के पहले सर एडवर्ड मेनार्ड चैप्स चैमियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद पंडित लक्ष्मी झा। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा दोषी। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार से प्रथम महिला मीरा कुमार 2009। लोकसभा अध्यक्ष बिहार में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम झाखड़। बिहार से प्रथम उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम। और पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 29 जून 1968 को। प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु 1872। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक स्वर हितैषी 1874। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्चलाइट संपादक मुरली मोहन। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेरल्ड 1875। प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस। प्रथम हिंदी फिल्म जो थी कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पेरी चढ़ैबो। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978। प्रथम गणराज्य वजीज महाजनपद। विश्व का पहला ज्ञात गणराज्य लिच्छवी वैशाली। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता स्वर्गीय रणधीर वर्मा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कृति उर्वशी 1971।
बिहार का प्रथम नगरपालिका आरा नगरपालिका 1865। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी 1964। पहला जूट मिल स्थापित हुआ था कटिहार में 1935 में। पहला चीनी मिल स्थापित हुआ मढ़ौरा सारण में 1930 में। पहला पावर स्टेशन बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में। बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच था 1587 में। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 में। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना भारत और एशिया का। प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। प्रथम सिंचाई परियोजना सोन नहर परियोजना 1874। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर स्थापना 1963। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। अब हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 देखेंगे। 18वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना जारी हुई थी 6 अक्टूबर 2025 को। 2 चरणों में हुआ था 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 में हुए चुनाव के परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किए गए। चुनाव में लगभग 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 65.08% मतदान हुआ, जबकि 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6%, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.8% था। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। एनडीए को कुल 202 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीबी को 35 सीटें तथा अन्य को 6 सीटें प्राप्त हुई। 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की। 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। उनके साथ 26 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिसमें 8 जनता दल यू से 14 भाजपा से, 2 जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से तथा HAM और RLM पार्टी से एक शामिल है। सबसे बड़ी जीत 73,572 मतों से रुपौली से जदयू के कलाधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीत दर्ज की है। सबसे छोटी जीत 27 मतों से आरा जिला के संदेश में जदयू प्रत्याशी राधाचरण शाह ने दर्ज की है। सबसे कम उम्र के विधायक जो है मैथिली ठाकुर 25 वर्ष अलीनगर से हैं। सबसे उम्रदराज विधायक हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव 79 वर्ष के हैं। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण महागठबंधन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकी। पार्टी चुनाव लड़े, जीते वोट परसेंटेज। भाजपा से चुनाव लड़े 101, जीते 89 और वोट प्रतिशत 20.08%। जदयू से 101 चुनाव लड़े, जीते 85 और वोट प्रतिशत 19.25% था। राजद से 142 लोग चुनाव लड़े, 25 जीते और 23.0% था। लोक जनता पार्टी LJPRV से 29 लोग चुनाव लड़े और 19 ने जीत हासिल की 4.97%। कांग्रेस ने 60 चुनाव लड़े और जीते 6, वोट प्रतिशत 8.71%। हम 6 चुनाव लड़े और जीते 5 और प्रतिशत 1.17%। राष्ट्रीय लोक मोर्चा
RLM ने 6 चुनाव लड़े, 4 जीते, 1.06%। AIMIM 25 चुनाव लड़े, 5 जीते, 1.85%। बसपा PSP 130 चुनाव लड़े, 1 जीते और इनका प्रतिशत था वोट 1.62%। बिहार मंत्रिमंडल वर्तमान में नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री गृह विभाग के, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री खनन एवं भूतत्व विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग, विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और भवन निर्माण, विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा विभाग के मुख्यमंत्री, स्वर्ण कुमार ग्रामीण विकास परिवहन विभाग के, मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं विधि विभाग, दिलीप कुमार जायसवाल सड़क निर्माण एवं उद्योग विभाग, अशोक चौधरी ग्रामीण विकास कार्य, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, मदन सहनी समाज कल्याण विभाग, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, रामकृपाल यादव कृषि विभाग, संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग, सुनील कुमार शिक्षा विभाग, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक विभाग, संजय सिंह टाइगर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग, सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, लखेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग, डॉक्टर प्रमोद कुमार सहकारिता पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, संजय कुमार गन्ना उद्योग विभाग और संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग, दीपक कुमार पंचायती राज विभाग। चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम 18वां था। कुल सीटें 243। अधिसूचना जारी हुई थी 6 अक्टूबर 2025 को। चुनाव जो 2025 का थीम था चुनाव का पर्व बिहार का गर्व। पहला चरण जो 18 जिले 121 सीट 6 नवंबर 2025 को हुआ था और दूसरा चरण 20 जिले 122 सीट 11 नवंबर 2025 को हुआ था। चुनाव जो का परिणाम 14 नवंबर 2025 को आया। अब हम लोग बिहार अद्यतन कौन क्या कहाँ ये देखेंगे। तो बिहार राज्य के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति। राज्यपाल 43वां सैयद अता हसनैन, प्रसाद सचिव राज्यपाल रॉबर्ट एल चौंगथू, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हैं और अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, विकास आयुक्त बिहार सरकार मिहिर कुमार सिंह, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधान परिषद के उपसभापति प्रोफेसर डॉक्टर रामवचन राय, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी देवी, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू 47वें, महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही, पुलिस महानिदेशक DGP विनय कुमार और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण, प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा बिहार डॉक्टर संदीप रॉय, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी, बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर बदर, अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग के श्रीमती अप्सरा मिश्रा, अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग के परमार रवि मनुभाई, अध्यक्ष बिहार राज्य विधि आयोग के विनोद कुमार सिन्हा, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद पनगड़िया, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आनंद किशोर, नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सचिन चतुर्वेदी, अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग मृणाल पासवान, अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग शैलेंद्र कुमार, अध्यक्ष बिहार राज्य महादलित आयोग मनोज कुमार ऋषि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष रामशंकर, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के डॉक्टर बी राजेंद्र, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, 7वें बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अशोक चौधरी ऋषि। विभिन्न मद में बिहार का स्थान। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न मद में बिहार का स्थान।
ट्रैफिक ऑडिट कराने के मामले में प्रथम स्थान पे है। ग्रीन बजट पेश करने में मामले में पहला। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में पहला। शिशु और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में पहला। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में पहला। अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन में पहला। वन नेशन वन राशन कार्ड लाभार्थी के मामले में पहला। मुफ्त दवा आपूर्ति और वितरण में पहला। संस्थागत प्रसव के मामले में पहला। डॉल्फिन की संख्या में पहला। बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में पहला। संस्थागत प्रसव के मामले में दूसरा। डॉल्फिन की संख्या में दूसरा और बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में दूसरा। सड़क दुर्घटना से होने वाले मौत के मामले में दूसरा। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में दूसरा। देश के बाहर काम के लिए जाने जाने वाले लोगों में दूसरा। घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में तीसरा। स्वच्छ पानी और सफाई के मामले में तीसरा। आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 परफॉर्मर श्रेणी में तीसरा। कैंसर के मामले में चौथा। ई चालान से राजस्व जुटाने में पाँचवा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में 13वां। सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुंचाने में 15वां। उच्च शिक्षा में डिजिटल ई गवर्नेंस के क्षेत्र में 17वां। अपार कार्ड बनाने के मामले में 21वां और एक नीति आयोग के एक्सपर्ट इंडेक्स में 22वां। भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राय भारत रत्न प्राप्त करने वाले 1962। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न 2001। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024। अब हम लोग बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को देखेंगे। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक बिहार राज्य की 40 सीटों के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 बिहार में 7 चरणों में आयोजित किए गए, जिसका परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। 2024 के चुनाव में जदयू, जेडीयू और भाजपा को 12-12 सीटों पर, लोजपा आर को 5 सीटों पर, राजद को 4 सीटों पर, कांग्रेस को 3 सीटों पर, CPI-ML को 2 सीटों पर, HUM पार्टी को 1 सीट पर और निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 1 सीट पर जीत मिली। चरण। पहला चरण जो था 19 अप्रैल को लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। दूसरा जो चरण था 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। तीसरा चरण था 7 मई, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। चौथा चरण था 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र। पांचवा चरण था 20 मई को लोकसभा क्षेत्र सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। छठा चरण था 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। सातवां चरण था 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, आरा, पाटलिपुत्र, बक्सर, सासाराम और काराकाट, जहानाबाद। बिहार में हुए कुल मतदान का प्रतिशत जो था 56.62%। बिहार में नोटा को मिले वोट प्रतिशत था 2.08%। सर्वाधिक वोटों से जीत राजभूषण चौधरी को मुजफ्फरपुर 2.35 लाख मिली। सबसे कम वोटों से जीत राजीव प्रताप रुड्डी को सारण में 13.5 हजार। बिहार में नवनिर्वाचित 5 महिलाएं सांसद हैं। वीणा देवी वैशाली से, शांभवी चौधरी समस्तीपुर से, विजय लक्ष्मी देवी सिवान से और लवली आनंद शिवहर से तथा मीसा भारती पाटलिपुत्र से। मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल बिहार के 8 मंत्री कौन कौन से शामिल हुए थे? कैबिनेट मंत्री में चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, जीतन राम मांझी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मंत्रालय, राजीव रंजन सिंह पंचायत राज्य, मत्स्य पालन पशुपालन और राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्री, नित्यानंद राय गृह मंत्रालय, सतीश चंद्र दुबे कोयला और खाद्य मंत्री। बिहार में निर्वाचित संसद सुनील कुमार
का संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर था, जेडीयू से। डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण से बीजेपी, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण बीजेपी, रामप्रीत मंडल झंझारपुर जेडीयू से, और लवली अनंत शिवहर से जेडीयू, और देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जेडीयू, अशोक कुमार यादव मधुबनी से बीजेपी, दिलेश्वर कामत सुपौल से जेडीयू, और प्रदीप कुमार सिंह अररिया से बीजेपी, मोहम्मद जावेद किशनगंज से कांग्रेस, तारिक अनवर कटिहार कांग्रेस, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया निर्दलीय, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा जेडीयू, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से बीजेपी, राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर बीजेपी, बीणा देवी वैशाली लोजपा आर, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज जेडीयू, विजय लक्ष्मी देवी सिवान जेडीयू, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज बीजेपी, और राजीव प्रताप रूडी सारण से बीजेपी, चिराग पासवान हाजीपुर लोजपा आर, नित्यानंद राय उजियारपुर बीजेपी, सांभवी समस्तीपुर लोजपा, और गिरिराज सिंह बेगूसराय बीजेपी, राजेश वर्मा खगड़िया लोजपा, अजय कुमार मंडल भागलपुर जेडीयू, और गिरिधारी यादव बांका जेडीयू, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मुंगेर जेडीयू, और 29 कौशलेंद्र कुमार नालंदा जेडीयू, और रविशंकर प्रसाद पटना साहिब बीजेपी, मीसा भारती पाटलिपुत्र से आरजेडी से हैं, और सुदामा प्रसाद आरा से सीपीआई एमएल से हैं, और सुधाकर सिंह बक्सर से हैं आरजेडी, मनोज कुमार सासाराम से कांग्रेस, और राजा राम सिंह कराकट सीपीआई एमएल से, सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद आरजेडी, अभय कुमार सिन्हा रंगाबाद आरजेडी, और जीतन राम मांझी गया एचयूएम, विवेक ठाकुर नवादा से बीजेपी, और अरुण भारती जमुई से लोजपा। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना 3.0। बिहार के 7 निश्चय योजना 3.0। बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दिया है। यह योजना अगले 5 वर्षों 2025 से 30 तक लागू रहने वाला। इसका उद्देश्य न्याय के साथ विकास एवं विकसित बिहार है। इसके तहत सरकार की 7 निश्चय को नीचे दिया गया है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10,000 रुपये और रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। बिहार में उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों का विकास। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी देने का लक्ष्य। समृद्ध उद्योग एवं सशक्त बिहार। बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र हब बनाना और अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य। बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा और 25 नए मिलों की स्थापना की जाएगी। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है। कृषि में तीसरा है कि कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। इसके तहत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 2029 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप के काम में तेजी लाई जाएगी। मखाना रोड मैप बना करके मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। हर गांव में दूध उत्पादन समिति का गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य। राज्य में अलग उच्च शिक्षा का विभाग का गठन कर दिया गया है। चौथा क्या है? उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य। राज्य में अलग उच्च शिक्षा का विभाग का गठन कर दिया गया है। पुराने शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य एवं सुरक्षित जीवन। इसके तहत प्रखंड स्वास्थ्य केंद्रों को स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित किया जाएगा।
छठवां है कि मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। नए आधुनिक शहरों का विकास और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी। शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण कराया जाएगा। बिजली अवसंरचना को मजबूत एवं रूफटॉप सोलर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। फिल्मी सिटी एवं स्पॉट सिटी का निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा से संबंधित 430 स्वीकृत योजनाओं तथा 7 निश्चय 2 के बचे कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। सबका सम्मान जीवन आसान। 7वां क्या है? सबका सम्मान जीवन आसान। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीकी नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय 2 यानी कि 2020 से 25 ये हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। अब है विकसित बिहार के 7 निश्चय। वो था आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय। अब है विकसित बिहार के 7 निश्चय। फर्स्ट 2015 से 20 आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार, हर घर नल का जल, आर्थिक हल, युवाओं को बल, हर घर बिजली लगातार और घर तक पक्की गली नलियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े।